सभी का स्वागत है। आज हम एक ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, खासकर NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र परीक्षा की तैयारी के लिहाज से। चैप्टर 9 इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़। हम इसके की कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे डेट मार्केट क्यों ज़रूरी है, बॉन्ड मार्केट कैसे काम करता है, इसमें क्या जोखिम है, प्राइसिंग, यील्ड्स, काफ़ी कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो डेट मार्केट है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ती है सरकार या कंपनियों को? हाँ, बिल्कुल। देखिए, डेट मार्केट एक तरह से ज़रूरत वालों को, मतलब उधार लेने वालों को, जैसे कंपनियां हो गईं या सरकारें, उनको पैसा लगाने वालों से यानी निवेशकों से जोड़ता है। ये इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब पैसा सही जगह पहुंचना चाहिए, है ना? सेवर्स से बोरोवर्स तक। और हाँ, इसे इक्विटी से ज़्यादातर कम रिस्की माना जाता है। यूजुअली ये एसेट से सिक्योर्ड होता है। हालांकि अगर डिफ़ॉल्ट हो जाए तो पैसा वसूलना थोड़ा लंबा प्रोसेस हो सकता है। डेट से ओनरशिप डाइल्यूट नहीं होती, बस उधार बढ़ता है। इंडिया में देखें तो मोटे तौर पर G-Secs, PSU बैंक बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट डेट, ये 3 हिस्से हैं। अच्छा, ये समझना ज़रूरी था। अब इन बॉन्ड्स को फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ क्यों कहते हैं? इसमें फिक्स्ड क्या है? हाँ, फिक्स इनकम इसलिए क्योंकि जो बॉन्ड जारी करता है, मतलब इशूअर, उस पर 2 मेन फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आती हैं। पहला, एक रेगुलर इंटरवल पर ब्याज देना, जिसे हम कूपन कहते हैं, और दूसरा, मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट यानी फेस वैल्यू वापस करना। तो ये पेमेंट्स फिक्स्ड हैं, पहले से पता होती हैं, इसीलिए फिक्स्ड इनकम। मैच्योरिटी अलग अलग होती है, 1 साल से कम वाले मनी मार्केट में, ज़्यादा वाले कैपिटल मार्केट में। और हाँ, बॉन्ड का मार्केट प्राइस उसके फेस वैल्यू से कम, डिस्काउंट, ज़्यादा, प्रीमियम या बराबर पार हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसका कूपन रेट मार्केट के इंटरेस्ट रेट के मुकाबले कैसा है। इनमें कुछ ऑप्शंस भी हो सकते हैं, कॉलेबल, पुटेबल, कन्वर्टेबल। सुनने में तो ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रहा है, पर क्या ये बिल्कुल रिस्क फ्री होते हैं? इसमें कुछ जोखिम, कुछ रिस्क्स भी तो होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल रिस्क फ्री नहीं। देखिए, सबसे बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट रिस्क या मार्केट रिस्क। बॉन्ड की कीमत और इंटरेस्ट रेट्स का रिश्ता उल्टा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप। जैसे सीसॉ, रेट्स बढ़ेंगे तो पुराने कम कूपन वाले बॉन्ड्स की कीमत गिरेगी। सिंपल। इसी में रीइन्वेस्टमेंट रिस्क भी है। अच्छा, और? दूसरा है क्रेडिट रिस्क या डिफॉल्ट रिस्क। मतलब ये डर कि इशूअर शायद कूपन या प्रिंसिपल ना चुका पाए। इसमें डाउनग्रेड रिस्क आता है, स्प्रेड रिस्क और एक्चुअल डिफॉल्ट। कॉर्पोरेट्स में ये G-Secs से ज्यादा होता है, जाहिर है। और लिक्विडिटी, बेचने में दिक्कत? हाँ, वो तीसरा बड़ा रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क। जरूरत पर बॉन्ड को सही दाम पर जल्दी ना बेच पाना। इनके अलावा भी छोटे मोटे कई हैं, कॉल रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क वगैरह। तो मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में रिस्क ज्यादा, तो शायद रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा। अब ये बताएं कि इनकी कीमत तय कैसे होती है और रिटर्न कैसे मापते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। हायर रिस्क, हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब प्राइसिंग की बात करें तो बॉन्ड की कीमत क्या है? वो उसके फ्यूचर में मिलने वाले सारे कैश फ्लोज, मतलब सारे कूपन पेमेंट्स और आखिर में मिलने वाला प्रिंसिपल, इनकी आज की वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू। और ये वैल्यू निकालते कैसे हैं? एक जरूरी डिस्काउंट रेट से, जिसे हम यील्ड कहते हैं, उससे डिस्काउंट करके। जैसा हमने कहा, अगर कूपन रेट मार्केट यील्ड से ज्यादा तो प्रीमियम, कम तो डिस्काउंट, बराबर तो पार। रिटर्न मापने के तरीके देखिए, एक है कूपन यील्ड, सिंपल है। फिर है करंट यील्ड, जो सालाना कूपन को करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करके निकालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है यील्ड टू मैच्योरिटी, यानी YTM। YTM, हाँ ये टर्म सुना है। ये क्या होता है एग्जैक्टली? YTM बेसिकली वो टोटल रिटर्न है जो आपको मिलेगा अगर आप बॉन्ड को आज खरीदकर मैच्योरिटी तक रखें, ये मानते हुए कि सारे पेमेंट्स टाइम पर मिले और आप उन्हें उसी YTM रेट पर री इन्वेस्ट कर पाएं। ये वो डिस्काउंट रेट है जो बॉन्ड के सारे फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को उसके करंट मार्केट प्राइस के बराबर कर देता है। याद रखिए, प्राइस यील्ड रिलेशनशिप इनवर्स है और नॉन लीनियर। ओके, अब ये यील्ड कर्व और ड्यूरेशन क्या चीज है संक्षेप में? देखिए, यील्ड कर्व एक ग्राफ है। एक जैसी क्रेडिट क्वालिटी वाले बॉन्ड्स की यील्ड्स को उनकी मैच्योरिटी के हिसाब से प्लॉट करते हैं। यूजुअली ये ऊपर जाता है, नॉर्मल कर्व, मतलब लंबी मैच्योरिटी पर ज्यादा यील्ड। पर ये उल्टा, इन्वर्टेड या फ्लैट भी हो सकता है।
ये मार्केट की फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस दिखाता है। और ड्यूरेशन? बॉन्ड के कैश फ्लो मिलने में औसतन कितना टाइम लगेगा सालों में, ये वेटेड एवरेज टाइम है। इससे ये पता चलता है कि इंटरेस्ट रेट बदलने पर बॉन्ड की कीमत कितनी सेंसिटिव है। ज्यादा ड्यूरेशन मतलब ज्यादा रिस्क। इसी से जुड़ा है मॉडिफाइड ड्यूरेशन, जो बताता है कि रेट्स में 1% चेंज से कीमत में लगभग कितना परसेंट चेंज आएगा। समझ गई। हमने बॉन्ड के फीचर्स, रिस्क, प्राइसिंग देख लिए। अब जरा ये बताएं कि ये बॉन्ड्स ट्रेड कहाँ होते हैं, मेन मार्केट सेगमेंट्स कौन से हैं? हाँ, तो इसमें 3 मेन सेगमेंट्स हैं। पहला मनी मार्केट, ये शॉर्ट टर्म उधार का बाजार है, मतलब 1 साल से कम। लिक्विडिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कॉल मनी, रीपो, ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सीपीज, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, सीडीज। ओके, शॉर्ट टर्म वाला। दूसरा है गवर्नमेंट डेट मार्केट। यहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स सिक्योरिटीज जारी करती हैं, जीसैक्स। इन्हें ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है। इसमें टी बिल्स, डेटेड जीसैक्स, फिक्स्ड रेट, फ्लोटिंग रेट वगैरह, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एसजीबीज, एसडीएल्स, ये सब आते हैं। आरबीआई का रोल इसमें सेंट्रल है। और तीसरा, कॉर्पोरेट्स वाला? जी, तीसरा है कॉर्पोरेट डेट मार्केट, जहां कंपनियां उधार लेती हैं। इसमें सीपी, सीडी, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह आते हैं। इसमें इशुअर्स, ट्रस्टीज, इन्वेस्टर्स सब शामिल हैं। और आखिर में ये स्मॉल सेविंग स्कीम्स, इनका क्या रोल है? ये सरकार की स्कीम्स हैं बचत को एनकरेज करने के लिए, जैसे पीपीएफ, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, एनएससी, पोस्ट ऑफिस की एमआईएस, टीडी, आरडी, किसान विकास पत्र, सुकन्या समृद्धि। ये आमतौर पर पोस्ट ऑफिस या बैंकों में मिलती हैं और काफ़ी सुरक्षित मानी जाती हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो हमने आज काफ़ी कुछ कवर किया। डेट मार्केट की ज़रूरत, बॉन्ड इकोसिस्टम, रिस्क, प्राइसिंग, यील्ड, वाईटीएम, ड्यूरेशन, और फिर मनी मार्केट, जीसेक मार्केट, कॉर्पोरेट डेट और स्मॉल सेविंग्स भी। हाँ, और इसमें सबसे फैसिनेटिंग ये है कि ये सब चीज़ें कितनी इंटरकनेक्टेड हैं। इंटरेस्ट रेट्स प्राइसिंग को हिलाते हैं, रिस्क यील्ड को अफेक्ट करता है, ड्यूरेशन सेंसिटिविटी बताता है, सब जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो इसका निचोड़ क्या है? जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये बेसिक्स कैसे काम करते हैं, इनकी टर्म्स क्या हैं और इनका आपस में रिश्ता क्या है। एकदम सही। और इससे एक सोचने वाली बात निकलती है। अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स मान लीजिए बढ़ने वाले हैं, तो वो बॉन्ड की कीमतों और इंटरेस्ट रेट्स के इस इनवर्स रिलेशनशिप को ध्यान में रखते हुए अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन को स्ट्रेटेजिकली कैसे एडजस्ट कर सकता है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए इस पर सोचा जा सकता है। बिल्कुल, एक अच्छा पॉइंट है सोचने के लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे।